भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। मोदी जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने उस चौखट को चूमा जिस पर पूरे देश की आशा भरी निगाहें रहती हैं। साथ ही उस सेंट्रल हॉल में भाषण दिया जो जवाहरलाल नेहरू के 1947 में दिए भाषण से आज भी गुंजायमान होता है। लेकिन अब मोदी का ये भावुक भाषण भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। देश के 14वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने इस सेंट्रल हॉल में फिर से जान फूंक दी है। कहते हैं परिंदों की उड़ान हौसलों से होती है और हौसला तब आता है जब खुद का आत्मविश्वास जगता है। और शायद इसी हौसले और आत्मविश्वास से लबरेज नरेंद्र मोदी उस मंजिल की ओर बढ़ चले हैं जहां ताज तो कांटों का है, लेकिन जनता की आशा भरी निगाहें उन्हें हौसला दे रही हैं। देश की जनता ने मोदी की पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर इतिहास रचा है, तो मोदी भी जनता की आशाओं पर खरा उतरकर इतिहास रचने की ठान कर आए हैं। कोटि कोटि जनों ने हमें देश के लिए जीने का अवसर जरूर दिया है। देश के लिए भले हम मर न पाए, देश के लिए भले हम जूझ न पाए, देश के लिए भले हमने अत्याचार झेलने का अवसर नहीं आया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए जीवन का संकल्प होना चाहिए, देश के लिए जिएंगे। जनता ने तो अपना फर्ज निभा दिया और अब मोदी और उनकी सरकार की बारी है कि वो जनता की निगाहों में क्या पढ़ते हैं और उनकी भावनाओं को कैसे समझते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि किसी की निगाहों को पढ़ने के लिए उसके दिल में झांकने की जरूरत पड़ती है, और अगर मोदी ने जनता के दिल में झांक लिया तो शायद वो इतिहास के पुरोधा भी बन जाए। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई होप का चुनाव है, नई आशा का चुनाव है। और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। सरकारें अक्सर गरीबों की बात कई बार दोहराती दिखी हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों की सुध शायद कभी ली नहीं, क्योंकि देश ने अक्सर देखा है कि गरीबों की बात सरकार बनने के बाद फिर चुनाव के दौरान ही सुनाई पड़ती है। लेकिन मोदी ने सेंट्रल हॉल में अपनी सरकार का फलसफा बताया। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है, और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित। कहते हैं कि बढ़ते कदमों को मंजिल तब तक नहीं मिलती जब तक उसके साथ उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो। इसलिए मोदी ने देश की कमान संभालने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लिया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद
सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। मोदी के भाषण के दौरान एक पल तो ऐसा आया जब सेंट्रल हॉल में बैठे हर किसी शख्स की आंखों में आंसू थे और खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपने आंसुओं को मुश्किल से रोका। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। देश ने भावी पीएम नरेंद्र मोदी का आक्रामक अंदाज तो देखा था, लेकिन भावुक अंदाज आज पहली बार देखा। मोदी ने भी अपने पहले भाषण में कई बार जिक्र किया कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और जनता ने भी मोदी को लोकतंत्र के इस मंदिर का पुजारी बनाकर भेजा है। तो मोदी की प्रतिबद्धता बनती है कि वो इस मंदिर को कलंकित ना होने दें। खबरफाज के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट।